नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के बारे में जाना और साहित्य सागर से ली गई बात अठन्नी की नामक कहानी के लेखक का परिचय प्राप्त किया। बच्चों, मैं कहानी को विस्तार से समझाने के पहले आप सबको फिर से एक बार इस कहानी के पात्रों से अवगत करता हूँ। बच्चों, इस कहानी में प्रमुख 4 पात्र हैं। पहला पात्र रसीला, इंजीनियर साहब बाबू जगत सिंह का नौकर और रमजान का मित्र है। दूसरा पात्र बाबू जगत सिंह, वे इंजीनियर हैं, रसीला के मालिक और शेख सलीमुद्दीन के पड़ोसी हैं। तीसरा पात्र रमजान है, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार और रसीला का मित्र है। चौथा पात्र शेख सलीमुद्दीन है, जिला मजिस्ट्रेट, रमजान के मालिक और बाबू जगत सिंह के पड़ोसी हैं। आइए अब हम कहानी को विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था, ये पूरे महीने के उसको 10 रुपये पगार के रूप में मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, यानी कि कुल मिलाकर 5 सदस्य गांव में रहते थे। इन सब का भार, यानी कि 5 सदस्यों का भार करते जिम्मेदारी उसी के कंधों पर था, यानी कि सबका भार रसीला के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह, यानी कि वेतन, पगार और अंग्रेजी में सैलरी कहते हैं, घर भेज देता, यानी कि वह पूरी पगार घर भेज देता था। यानी कि उसे जो 10 रुपये मिलते थे वो पूरे 10 रुपये अपने गांव भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा निर्वाह न चल पाता था, उसे गुजारा नहीं होता था, यानी कि घर नहीं चला पाते थे, वो वेतन उसे कम पड़ता था। इसलिए उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा देता है, मुझसे भी ज़्यादा अगर कोई वेतन देने के लिए तैयार है या तुमको दे सकता है तो तुम वहाँ जा सकते हो। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, लेकिन बहुत सालों से बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर के रूप में नौकरी कर रहा है या नौकर के रूप में रह रहा है। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। नहीं, बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला के ऊपर किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं, यानी कि बाबू जगत सिंह की नौकरी चढ़कर जाता हूँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, यानी कि उसे कुल 1 रुपया या 2 रुपये ज़्यादा मिल सकता है, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जो बाबू जगत सिंह के यहाँ आदर मिल रहा है वो आदर उसे कहीं और नहीं मिल सकता।
जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके नौकर या उनके चौकीदार करते जो घर के बाहर खड़ा होकर पूरी घर की रखवाली करता है। मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री यानी कि मित्रता थी और अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंडशिप। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते थे यानी कि रसीला और रमजान आपस में बहुत सारी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे यानी कि उन्हें फल बहुत पसंद थे, तो वो फल मंगवाते थे और रमजान को भी फल देते थे। रमजान रसीला को फल देता था, उस फलों में से कुछ फल रमजान को देता था। और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था यानी कि उन्हें मिठाई बहुत पसंद थी। रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन वो बहुत उदास था। रमजान जानना चाहता था कि रसीला क्यों उदास है। पहले तो रसीला छुपाता रहा यानी कि वो बताने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी उदासी का कारण ही नहीं बताना चाहता था रमजान को। पर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। अगर कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है तो सौगंध खाओ। अब रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। अब रमजान भी छोड़ने वाला नहीं था। वो जानना चाहता था कि रसीला क्यों उदास है। उसके हट को देखने के बाद रसीला की आंखों में आंसू आ गए। आंखें भर आई का अर्थ है उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला यानी कि रसीला रमजान को कह रहा है, घर से खत यानी कि पत्र आया है और उस पत्र में क्या लिखा था, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो उस पत्र में बच्चे बीमार होने के बारे में लिखा गया था। अब रसीला के पास उन बच्चों के लिए या उसके बच्चों के लिए दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। डॉक्टर के पास ले जाकर बताने के लिए यानी कि डॉक्टर को बताने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब रमजान रसीला को कहता है, तो मालिक से पेशगी का अर्थ है पहले दिया जाने वाला धन या पैसा, यानी कि पगार के पहले ही, तनख्वाह के पहले ही कुछ पैसे लिए जाते हैं। उसे एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। तो पेशगी मांग लो तुम। तब रसीला कहता है कि कहते हैं, यहाँ पर कौन कहते हैं, यहाँ पर जगत सिंह कहते हैं, एक पैसा भी ना दूंगा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, यानी कि पूरे पैसे देने से ही मना कर देते हैं। रमजान ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने यानी कि रुकने के लिए कहा या ठहरने का संकेत, इशारा, सिग्नल किया यानी कि रुकने के लिए कहा। और आप यानी कि स्वयं रमजान कोठरी में चला गया। कोठरी का अर्थ है एक कमरा। वो कमरे में चला गया।
थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए, यानी कि उसके हाथों पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। अब हाथ में पैसे देखकर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, यानी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की है, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। यानी कि इतने सालों से मैं उनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, अब दुख का समय आया या पैसों की आवश्यकता थी तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की। लेकिन रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। वो गरीब होने के बाद में भी मेरी मदद करता है। जैसे एक भगवान अपने भक्त की मदद करता है मुश्किल घड़ी में या मुश्किल समय में, ठीक वैसे ही रमजान ने रसीला की मदद की। ईश्वर उसका भला करें। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, यानी कि ठीक हो गए। उसने रमजान का ऋण यानी कि कर्ज, और अंग्रेजी में कहते हैं लोन, चुका दिया। ये जितने पैसे लिए थे सब चुका दिए। केवल 8 आने यानी कि 50 पैसे बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे। फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। अब रमजान ने रसीला से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन रसीला को शर्म आ रही थी कि मैंने अब तक पैसे नहीं लौटाए या उसके पैसे नहीं दिए, और बाकी कितने थे? केवल 50 पैसे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, यानी कि उन दोनों की बातें रसीला ने सुन ली। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 रुपये, इतनी सी रकम देकर, रकम करते पैसे, इतने कम पैसे देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यानी कि जगत सिंह किसी व्यक्ति से ये सब कह रहे हैं कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप मुझे कम पैसे दे रहे हैं, हुजूर मान जाइए। तो सामने वाला व्यक्ति बाबू जगत सिंह से कह रहा है कि आप इसे मान जाइए, आप 500 रुपये ले लीजिए और समझिए कि आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। यानी कि आप समझ जाइए कि मेरा काम मुफ्त में किया है और ये 500 रुपये अपने पास रख लीजिए। अब वो सारी बातें सुनकर रसीला समझ गया कि भीतर यानी कि अंदर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत का अर्थ है ब्राइब, और रिश्वत उसे कहते हैं कि सरकारी काम करवाने के लिए पगार के अलावा ली जाने वाली रकम। सोचने लगा, अब रसीला सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, पगार आ रहा है, उसके ऊपर ये पैसे आसानी से कमा रहे हैं। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ,
तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद महीने के अंत में 10 रुपये आते हैं। वह बाहर आया। बाहर आकर रमजान को सारी बात सुना दी। जो भी बातें उसने सुनी वो सारी बातें रमजान को सुना दी या बता दी। अब रमजान रसीला की बातों को सुनकर बोला, यानी कि कहा, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। किसके? जगत सिंह के भी गुरु है। जगत सिंह 500 लेते हैं, लेकिन 500 के लिए भी तैयार हो जाते, लेकिन हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, यानी कि उनसे भी ज़्यादा पैसे लेते हैं रिश्वत के रूप में। आज भी एक शिकार फंसा है, यानी कि एक व्यक्ति फंस गया है। 1000 से कम तय न होगा भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने। पर ऐसी ही कमाई से, यानी कि ऐसे ही रिश्वत से कोठियों में रहते, कोठियों करते बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी, मेहनत करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो बच्चों, मैं इस कहानी को यहीं रोकता हूँ और आगे की कहानी अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।